हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चे आज ये अपने थंबनेल पर देख रहे होंगे इस वीडियो पर लिंक पे कि सर हिंदी मीडियम के आप वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप हिंदी मीडियम की कुछ वीडियोस अपलोड कर दीजिए पढ़ने के लिए। तो रिकमेंड आया था मेरे पास, तो मैंने आज ये डिसाइड किया कि आज क्लास 12 के फिजिक्स का हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे बढ़िया सा, जिनमें उनको समझ में आए कि हाँ फिजिक्स क्या चीज़ है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम मैक्सिमम पढ़ाता हूं और आज हिंदी मीडियम पर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो मेरा नाम है शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी मीडियम के लिए पहला चैप्टर जो बनता है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश में अगर बात करेंगे आप लोग तो आपके बुक में इंग्लिश लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, चार्जेस एंड फील्ड। तो अब हम बात करेंगे ये चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका पहले पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन मतलब करेंगे परिचय, पहले हम परिचय करेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश के बारे में जानेंगे, आवेश है क्या, है ना, इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, और इसके मात्रक के बारे में जानेंगे। बहुत ही शानदार लेक्चर होगा। आज की इस लेक्चर में सिर्फ हम इतनी बातों पर डिस्कस करेंगे, उस आवेश के बारे में, प्रकार के बारे में और मात्रक के बारे में। तो आप लोग तैयार रहिएगा इसको पढ़ने के लिए। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहले ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आपकी क्लास 12 का जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान जिसे आप लोग कहते हो, वो भौतिक विज्ञान जो है बच्चों दो पार्ट में डिवाइडेड है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो पहला जो पार्ट आपका है, पहला पार्ट 1, जो पार्ट 1 है टोटली वो आपका विद्युतिकी है। क्या है, विद्युतिकी, है ना, या विद्युत चुंबकत्व तो कह लीजिए आप इसी को। ठीक है, और ये दो पार्ट में है। एक है आपका स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत या इसी को विद्युत भी कहते हैं, आप इसमें टेंशन ना लीजिएगा। स्थिर वैद्युत कहिए या विद्युत कहिए एक ही बात है, ये कहिए या ये कहिए, बात वही है हिंदी मीडियम के लिए, स्थिर वैद्युत। दूसरा है विद्युत गतिकी या इसी को हम कह देते हैं विद्युत गतिकी। ठीक है, मेनली तो यही पढ़ना है लेकिन इसी को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, विद्युतिकी, है ना, विद्युतिकी। तो विद्युतिकी मतलब होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें आवेश स्थिर रहता है। इसमें जो आप पढ़ेंगे आवेश क्या होगा, वो स्थिर रहेगा, और इसमें आवेश गतिमान रहेगा बेटा। आवेश क्या रहेगा, गतिमान। जब आवेश गति करेगा तो विद्युतिकी, है ना, विद्युतिकी मतलब विद्युत गतिकी कह सकते हो आप लोग, ये भी बोल सकते हो इसमें। ठीक है, स्थिर विद्युत मतलब आवेश स्थिर है, दोनों में ही आवेश की ही हमको स्टडी करनी है, आवेश के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। फर्स्ट चैप्टर आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुत ही शॉर्ट में अपनी बातों को मैं रखूंगा, आप लोग बुक को जरूर रीड किया करो बेटा। ठीक है, तो इतनी बातें थी इंट्रोडक्शन में। तो इसमें दो चैप्टर आपके आ रहे हैं। पहला चैप्टर आप जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इसके बाद वाला चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता। ये दो चैप्टर इसमें आते हैं आपके, और बाकी 5 चैप्टर आपके इस आवेश जिसमें गतिमान होता है, विद्युत गतिकी, उसमें 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां से शुरुआत करते हैं, ये है इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे आवेश के बारे में, उसके प्रकार के बारे में और मात्रक के बारे में। इस लेक्चर में इतना ही सीखेंगे। ठीक है, तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। इसे इरेज करेंगे बेटा, और इरेज करके हम आवेश पर चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग समझते रहिए, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम अगर होगी तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। आवेश, बात करते हैं आवेश है क्या। सिंपली अगर बात करें आवेश की
तो ये जो आवेश हमारा बच्चों है ये गुण है, क्या है, एक गुण है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं गुण कहाँ से होता है ये, है ना, तो ये गुण किसका होता है मालूम है, मूल कणों का। किसका होता है, ये मूल कणों का गुण है, मूल कणों का गुण, इसी के गुण को हम लोग कहते हैं आवेश। मूल कणों अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं और प्रोटॉन कह सकते हो, ये और ये, इन्हें हम लोग कहते हैं मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। और इन्हीं के गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। अब इसमें गुण में होता क्या है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं गुण में क्या मिलेगा हमको, है ना, गुणों में बहुत सारी गुण होती है ना, डांस करने वाली गुण होगी, वो नहीं गुण होती है, वो तो कुछ इंसानों के अंदर होता है डांस कर, जैसे कि साउंड बजा, डीजे बजा और पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं, है ना, तो वहां पर ये चीज नहीं है। तो मूल कण की मैं बात करूंगा, ये क्या करते हैं, ये विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, या इसका अनुभव भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये अनुभव करते हैं या उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, उत्पन्न, क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव, ठीक है, तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, है ना, इसे उत्पन्न करते हैं, इन दोनों को उत्पन्न करते हैं। ये जो गुण है इनके अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, ये उत्पन्न करते हैं या इसी का अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके परिभाषा, आवेश की परिभाषा क्या बनेगी, आप अपने से बनाइए परिभाषा, कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनिए कि विद्युत आवेश मूल कणों का वह गुण है, मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन इत्यादि, जिसके द्वारा यह या ये कण विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। तो आप इस तरीके से परिभाषा बता सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, समझिए बच्चों, इससे रटने की जरूरत नहीं है, अगर रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, रटना नहीं है, समझिए पहले ध्यान से कि आखिर में ये है क्या, इस गुण में होता क्या है। जैसे कि मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं या मैं एक प्रोटॉन हूं, ठीक है, तो मैं अपने चारों तरफ क्या करूंगा, विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करूंगा। अगर कब, जब मैं रेस्ट में हूं, अभी ये सारी कहानी बताएंगे, ये रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या उत्पन्न करेगा, जब मोशन में आ जाएगा, मतलब जब ये रुका रहेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो क्या उत्पन्न करेगा, जब मोशन में आएगा मतलब गति करेगा, तब क्या उत्पन्न करेगा, मतलब ये दोनों उत्पन्न करते हैं, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकार की। तो प्रकार जो होता है वो दो होता है, दो प्रकार, कितने, दो, एक होता है बच्चों धन आवेश और दूसरा होता है बच्चों ऋण आवेश, यही दो होते हैं, आवेश दो ही होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जैसे बात किया गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही आवेश प्रोटॉन पे होता है, लेकिन वो प्लस में दिखाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये दिखाते हैं बच्चों। कूलम मतलब कूलाम हिंदी में पढ़ते हैं बच्चों, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, हम कूलम पढ़ रहे हैं और आपकी नूतन पब्लिकेशन में कूलाम लिखा है, तो कूलम ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं मात्रक की, तो मात्रक हमेशा इसका क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम। ये एसआई पद्धति में होता है, एसआई पद्धति मतलब एसआई सिस्टम में आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम रखा गया है। इसके कुछ अन्य मात्रक भी हैं, अन्य मात्रक जैसे कि मिली कूलाम, MC डिनोट करेंगे, कैपिटल C है, माफ कीजिएगा, मिली कूलाम में होता है 10⁻³ कूलाम, और इसके अदर और होते हैं माइक्रो कूलाम, म्यू C 10⁻⁻6 कूलाम, और एक होता है पीको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। ये आपके क्या है, मात्रक है, अदर मात्रक, अन्य मात्रक कह लीजिए, है ना। तो यहां से
आवेश का जो है डिफिनीशन, परिभाषा आपने देखा, इसके प्रकार देखे और मात्रक देखे, है ना। बोलो क्लियर हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें थी, मतलब ये आपके दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि आवेश है क्या, एक गुण है। और ये जो आपके कण दिखाई पड़े, मूल कण, इनके पास इतना आवेश होता है, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन के पास इतना, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है, इतना, और प्रोटॉन बेचारे के पास इतना आवेश होता है ना। तो ये मूल कण है ना। ये क्या है, मूल कण। और इन्हीं मूल कणों को हम लोग आवेशित कण भी कहते हैं, क्योंकि आवेश ऑलरेडी है इनके पास, तो आवेशित कण कहेंगे। यहां से परिभाषा बनाएंगे, अपने से परिभाषा बनाना सीखिए। परिभाषा किताब का हूबहू मत रटिए, ठीक है ना। तो मूल कणों का वह आंतरिक गुण जिसके द्वारा ये विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं या इसका अनुभव करते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसका एसआई पद्धति मात्रक कूलाम होता है, और इसके कुछ अन्य मात्रक ये सब है, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम। तो ये सब कुछ आपकी दिखाई दी कितने कितने हैं और किसमें कितना कूलाम होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आवेशित वस्तु के बारे में। वस्तु आवेशित कब होती है, और आवेश कुछ बेसिक गुण, मतलब कि कह लीजिए कि मूल, या मूल कह लीजिए, हाँ मूल ही कह लीजिए, मूल गुण क्या है, मौलिक गुण क्या है, वो चीज हम बात करेंगे, जो सबसे बिल्कुल बेस है आवेश के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर बच्चों आपको पसंद आया होगा ना, तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में जरूर लिखना, सर नेक्स्ट वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर करूंगा, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।